हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएवी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डीएवी क्लास 8th इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 टेंसेस की वर्कशीट 8 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू 7 वर्कशीट हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फर्स्ट टू 7 वर्कशीट देख सकते हैं। उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, देन एक्सप्लेन भी किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट 8 सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रीड द फॉलोइंग। आई कॉल्ड द plumber to fix the leaking water pipe. I had called the plumber to fix the leaking pipes. He may arrive any moment. जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की तो वहाँ पर हम V2 यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ हैव प्लस V3 यूज़ होता है। ठीक है। Sentence 1. Talk about an action in the past that has no connection with the present. ठीक है, जो सेंटेंस 1 है इसका प्रेजेंट के साथ कोई भी क्या है कनेक्शन नहीं है। जो एक्शन है वो किसका है, इन द पास्ट में हुआ था और प्रेजेंट में उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। सेकेंड 2 टॉक्स अबाउट अ पास्ट एक्शन दैट इज़ लिंक्ड विद द प्रेजेंट। और जो ये सेकंड सेंटेंस है इसका जो एक्शन है वो तो पास्ट में हुआ है, बट जो इसका लिंक है वो प्रेजेंट से है। ठीक है। एक्शन हैव कॉल्ड द प्लम्बर, कनेक्शन विद द प्रेजेंट, ही मे अराइव एनी मोमेंट। ठीक है, तो प्लम्बर को कॉल किया गया है, वो कभी भी पहुंचता होगा। ठीक है, वो कभी भी पहुंच जाएगा। ही मे अराइव, वो कभी भी पहुंच सकता है। एनी मोमेंट, किसी भी टाइम वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो कॉल तो हमने क्या है पास्ट में किया था, लेकिन उसका जो लिंक है वो अभी भी प्रेजेंट से है। ठीक है। रिमेंबर, इफ़ अ पास्ट एक्शन हैज़ अ लिंक विद द प्रेजेंट वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जब कोई भी एक्शन हमारा पास्ट में हुआ है लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट से है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इफ़ अ पास्ट एक्शन हैज़ नो लिंक विद द प्रेजेंट वी यूज़ सिंपल पास्ट। जब कोई भी पास्ट का एक्शन है और उसका प्रेजेंट से कोई भी लिंक नहीं होता तो उस कंडीशन में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ऑल्सो रिमेंबर दैट वी डोंट यूज़ एनी पास्ट टाइम रेफरेंस सच एज येस्टरडे, लास्ट वीक एक्सेट्रा विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर हम कभी भी येस्टरडे, लास्ट वीक इस टाइप्स का कोई भी रेफरेंस यूज़ नहीं करते पास्ट टाइम का। तो जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके अंदर हम सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वी यू दे के साथ हैव और ही शी इट के साथ हैज़ का यूज़ होगा। तो इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। बी पार्ट, सम वर्ब्स इन द sentences given below have been used in wrong forms. Underline them and write the correct forms. One has been done for you. फर्स्ट, आई हैव मैट हिम येस्टरडे। जब येस्टरडे का यूज़ हुआ है तो हम सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। आई मैट हिम येस्टरडे ये ठीक है क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। सेकंड, आई न्यू हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये गलत है। आई हैव नॉन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, न्यू की जगह हमने नॉन का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव और थर्ड फॉर्म। थर्ड, वेरियस न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बाय आवर साइंटिस्ट मेड आवर लाइफ्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मेड है तो उसको हम हैव मेड कर देंगे, बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज़ रहेगा। वेरियस न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज मेड by our scientists have made our lives extremely comfortable. Fourth sentence, the Delhi metro made commuting a comfortable
एक्सपीरियंस फॉर द पीपल, इसके अंदर मेड को हम हैज़ मेड में चेंज कर देंगे, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। थर्ड सेंटेंस, डॉक्टर लैनिक ऑफ फ्रांस हैज़ इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप इन 1816, तो उसमें हैज़ इन्वेंटेड की जगह हमने उसने मतलब 1816 में किया था उसको इन्वेंटेड, तो इन्वेंटेड आएगा, हैज़ हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये हमारा कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। सिक्स्थ, द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप हैज़ एक्चुअली हैपन्ड एक्सीडेंटली, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हैज़ एक्चुअली हैपन्ड में हैपन्ड हो जाएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, ये इसके अंदर चेंजेस हो गए। सेवन, द स्टेट गवर्नमेंट बिल्ड 7 न्यू फ्लाई ओवर्स रिसेंटली टू टैकल द इंक्रीजिंग traffic. The official hopes these will save at least 30 minutes of travel time. तो इसके अंदर build को रिप्लेस कर देंगे हम has built से, ठीक है। C part, fill in the blanks with either simple past or present perfect tense of the verbs given in the brackets. Breaking news, the famous industrialist Mr. Kapoor dash donate rupees 50 lakh to orphanage. तो मिस्टर कपूर हैज़ donated. मिस्टर कपूर डैश हैंड ओवर द चेक टू मिस्टर मैनेजर ऑफ द ऑर्फनेज दिस मॉर्निंग. मिस्टर कपूर हैज़ हैंडेड. मिस्टर कपूर डैश मेड मैनी सच डोनेशंस इन द पास्ट. मिस्टर कपूर हैड मेड. Second, Mr. Sharma of Delhi dash become the first person to walk through the entire nation on foot. Mr. Sharma of Delhi has become. It dash take him 4 years to complete this feat. It took. The government dash declared Monday a public holiday on account of the sudden demise of the minister. ठीक है, the government has declared the minister dash die of a heart attack. The minister died. Worksheet 9. Complete the following using the past perfect tense of the verbs given in the brackets. I dash promised my baby sister that I would take her to the children's park if she behaved nicely throughout the day. So I had promised my baby sister. When I reached back in the evening, I was pleasantly surprised to see that my sister dash cleaned her room perfectly. So that my sister had cleaned her room perfectly. She dash put her books in the book rack she had put. She dash changed the bedsheet. She had changed the bedsheet. She dash finish her homework. She had finished her homework and had even dash learned her science lesson. Mother told me that she dash help in the kitchen too. She had helped. I was impressed since she dash keep her word. She had kept her word. I decided to keep my promise too. Remember, past perfect tense is used to talk about an action completed before a given movement in the past. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो भी एक्शन है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है बिफोर अ गिवन मूवमेंट इन द पास्ट, जो कि हमने एक पास्ट में एक गिवन मूवमेंट दिया था उससे पहले ही जो एक्शन था उसके बारे में हम बात करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम शी हैड ऑलरेडी क्लीन द रूम. जब मैं घर पहुंचा तो उसने रूम साफ कर लिया था. मीन्स मेरे घर पहुंचने से पहले ही रूम साफ हो चुका था. तो जो काम हुआ है हमने क्या था, एक मतलब कि एक टाइमिंग दी थी कि मेरे घर आने से पहले ये काम हो जाना चाहिए. ठीक है, कि घर जो रूम है वो साफ़ हो जाना चाहिए. तो जब मैं घर पहुंचा तो रूम साफ़ हो चुका था. ठीक है, तो एक्शन 1 ये है क्योंकि रूम साफ़ किया, वो घर पहुंचा, तो उससे पहले तो एक्शन 1 देन एक्शन 2. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्शन 1 फिर एक्शन 2 टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बात करते हैं तो ये हमारा जब हम
कोई भी चीज़ है, व्हेन आई रीच्ड होम। एक्शन 1 कंप्लीट हो चुका होता है, देन एक्शन 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो बात करते हैं वो किसकी होती है, जो एक्शन कंप्लीटेड है बिफोर अ गिवन मूवमेंट इन द पास्ट के अंदर ही हमने गिवन मूवमेंट दिया था, उससे पहले ही हमारा जो एक्शन था, जो वर्क था, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। वर्कशीट 10, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। रीड द फॉलोइंग। आई पेंटेड माई रूम। आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, मैंने अपना रूम पेंट किया। मैंने अपना रूम गेस्ट के आने से, मेहमानों के आने से पहले ही, मेहमानों के पहुंचने से पहले ही मैंने अपना रूम पेंट कर चुका था, मीन्स पेंट हो चुका था उनके आने से पहले ही, ठीक है। रिमेंबर, वी यूज सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन्ड इन द पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, वो एक्शन जो कि पास्ट में ही हैपन हो चुका है। वी यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन वन पास्ट एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, जो जब एक पास्ट एक्शन हमारा दूसरे पास्ट एक्शन से पहले ही कंप्लीटेड हो चुका होता है। ठीक है, आई पेंटेड माई रूम द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, टाइम ऑफ स्पीकिंग की हम बात कर रहे हैं कि रूम पेंट हो चुका था पहले ही गेस्ट के, जैसे मतलब गेस्ट जब आए उनसे पहले ही मैं अपना रूम पेंट कर चुका था। आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। गेस्ट के अराइव करने से, पहुंचने से पहले ही मैंने अपना रूम पेंट कर लिया था। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग आइदर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रेव चुन्नी। चुन्नी वॉज अ वेरी क्लेवर गर्ल who always dash study hard, तो studied, and dash obey her elders, obeyed. One day when her mother dash go to the market, when her mother had gone to the market, Chunni dash sit down to do her homework, तो sat. Suddenly she dash smoke. Suddenly she dash smell smoke. She smelled smoke. When she dash look out of the window. When she looked out of the window, she dash see that there was a fire in her friend's house. She saw that there was a fire in her friend's house. Her friend's family dash go out of the station. Her friend's family went out of the station. Chunni dash think fast. Chunni thought fast. She dash remember that her teacher teach her a lesson on useful services such as the police station, fire brigade, hospital, etc. ठीक है, she remembered that her teacher had taught her a lesson on useful services such as the police station, fire brigade, hospital, etc. She does know, she knew the phone number of fire brigade well because her daddy dash make her remember these numbers. Because her daddy made her remember these numbers, Chunni quickly dash called, तो चुन्नी quickly called the fire station and dash request for help, requested. The fire engine arrived quickly and put off the fire. Everybody in the neighborhood dash praised Chunni. Everybody in the neighborhood praised Chunni. तो सीन से हमारा वो स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज़ होता है और जो 4 होता है वो टोटल टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वर्कशीट 11, रीड द फॉलोइंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours नाउ। ठीक है, मैं बस के लिए क्या है 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मीन्स टोटल टाइमिंग है हमारे पास 2 hours, तो यहाँ पर हम 4 का यूज़ करेंगे। वाई हैज़ द बस नॉट रीच्ड येट, अभी तक बस क्यों नहीं पहुंची है। रोहित हैज़ बिन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस जनवरी। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम कब था हमारे पास, जनवरी, जिसमें टोटल टाइम मिल जाता है वहाँ पर हम 4 का यूज़ करते हैं, और जो स्टार्टिंग टाइम का हमें जिसमें पता होता है तो वहाँ पर हमारा सीन्स यूज़ होता है कि रोहित है जॉब की सर्चिंग कर रहा है, जॉब देख रहा है कब से, जैन से।
Remember, present perfect tense is used to express an action that began in the past, is in the progress at the time of speaking, and will continue for some time in the future or has just ended. Present perfect tense क्या एक्सप्रेस करता है? वो एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, बिगिन हो चुका है और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रोग्रेस में है और विल कंटिन्यू रहेगा इन फ्यूचर में फॉर सम टाइम्स के लिए और जस्ट फ्यूचर में एंडेड भी हो सकता है। ठीक है। ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स अराउंड यू नाउ राइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे हैव बिन डूइंग। टीना has been talking to Rakhi since first period. Rahul has been reading books for over 1 hour. Vani has been solving questions since 11 a.m. ठीक है। सीमा हैज़ बिन वरिंग अबाउट एग्जाम since this morning. खुशी हैज़ बिन ईटिंग स्नैक since second break. देव हैज़ बिन टॉकिंग विद राहुल since second period. इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंसेस लिख सकते हो। देन वर्कशीट 12 देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगेन हम एक बार रिमेंबर करते हैं, जो कि रिवाइज करते हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। Read the following sentences. Manasvi is dancing. Manasvi has been dancing for over 1 hour now. ठीक है। मनस्वी डांस कर रही है। मनस्वी लास्ट 1 घंटे से अभी भी डांस कर रही है। ठीक है। In sentence 1, the emphasis is on the present aspect of the action. In sentence 2, the emphasis is on the period duration for which the action has been in progress. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में दिखा रहा है कि वो डांस कर रही है। सेकंड सेंटेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर एक हमें ड्यूरेशन दे रखी है कि उस टाइम से जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में है। Remember, we use present continuous to talk about an action going on at the moment of speaking. ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो हमारा कंटिन्यू रहता है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस व्हेन वी वांट टू मेंशन व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड और हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन इन प्रोग्रेस। ठीक है। जो एक्शन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जब हम वी वांट टू मेंशन व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड हो चुका है और हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन इन प्रोग्रेस, और वो कब तक प्रोग्रेस में रहता है। कई बार तो हमारे पास टोटल टाइमिंग होते हैं और कई कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग टाइमिंग मेंशन होते हैं, जैसे कि हम सीन्स और फॉर का यूज़ लगाकर इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सीन्स और फॉर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी टाइमिंग होती है। ठीक है। Complete the following with either present continuous or present perfect continuous form of the verbs given in the brackets. Sentence first, he dash write a book these days. He is writing a book these days. He dash write it for over a year now. He has been writing it for over a year now. ठीक है। मतलब वो एक साल हो गया उसे, 1 साल से वो इस बुक को लिख रहा है। प्लीज़ गो इनसाइड द मैनेजर्स ऑफिस। ही डैश वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है। प्लीज़ गो इनसाइड द मैनेजर्स ऑफिस। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सोशल ईविल सच एज चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम डैश harm our country for centuries have been harming. They dash live here since 2004. They have been living. The the tenant who dash live here these days in a journalist तो is living. The company dash win this trophy every
year since 2011 the company has been winning. The company dash competed for this trophy for the third consecutive time. So the company has been competing. I dash play a lot of chess these days. I am playing. Deepa dash prepare for her recitation competition. ठीक है. Deepa is preparing. She dash rehearse for more than 3 hours. She has been rehearsing. She dash work with this company since January. She has been working. She dash work as a senior software engineer. She is working. Worksheet 13 talking about future. It's vacation time. Read what these people have to say about their plans for summer vacation. I am going to Manali in this summer break. It will be cold there and we might get to see some snow near the Rohtang Pass. ठीक है. Our plan is to visit Rishikesh. From there we go to Haridwar and then proceed to Dehradun and Mussoorie. I will stay in Delhi at my uncle's place. I will visit the National Museum and will enjoy a ride in the metro train. Discuss with your friends your plans for vacation. You may use the following expressions. I will, I am going to, ठीक है. I plan to. रिमेंबर वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर इन डिफरेंट वेज. मीन्स जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम डिफरेंट वेज में बात करते हैं. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होता है कि मैं जा रहा हूँ इन छुट्टियों में. जैसे हम कई बार बोलते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हमसे पूछते हैं कि आप छुट्टियों में या तो छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलते हैं कि मैं इन छुट्टियों में अपनी नानी के घर जा रहा हूँ. मीन्स जब हमारी छुट्टी पड़ेंगी तब हम जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे हम. लेकिन हम टेंस का कौन सा यूज़ होता है उसके अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं हम. ठीक है. लेकिन बात किसकी हो रही है, वो फ्यूचर की हो रही है. तो जब भी हम फ्यूचर को डिफरेंट वेज में हम बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होता है और विल और शैल का यूज़ भी करते हैं. आई विल, बट आजकल नाउअडेज शैल का यूज़ नहीं होता, विल ही यूज़ होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. ठीक है. तो इसमें हम क्या है, कई बार आई एम गोइंग टू, वी गो टू, इस टाइप से भी हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं. जैसे आई प्लान टू, हमने समर वैकेशन में प्लान किया है मसूरी जाने का. मीन्स प्लान किया है, हम जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं. इन फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर के लिए हमने प्लान किया है. ठीक है. इन समर वैकेशंस में मैं मसूरी जा रहा हूँ. मीन्स जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तब हम जाएंगे, अभी नहीं. तो ये भी प्लान क्या है, फ्यूचर का ही है. आई विल तो सिंपली है कि मैं जाऊँगा. ठीक है. वर्कशीट 14. Read the passage given below where a person is trying to convince a bank manager to lend him some money for his food joint. Complete the passage by filling the blanks with appropriate future with forms. ठीक है. इसको हम देखते हैं. You see, sir, I dash to open a food joint in the city. ठीक है. I am going, but it dash take me a lot of money to start it. But it will take me a lot of money to start it. I dash buy a piece of land and construct it. I will buy, then I dash get it furnished. I will get it furnished. Further I dash need some chef and waiters. Further I will need. It dash be a huge investment. It will be a huge investment. Can you please help me by providing me with some loan? I dash pay it back in installments. I will pay. I am sure this food joint dash be a huge success. I am sure this food joint will be a huge success. It dash have Italian and continental food on its menu. It will have. Which dash attract the younger generation. Which will attract.
It dash be one of its kind in the city. It will be, I dash feel obliged if you could sanction me a loan of 50 lakh rupees for this purpose. So I will feel. वर्कशीट 15 फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में हम सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा होता है प्लस विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है. ये हमारा है कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए. बी अ फॉर्चून टेलर just predict what the following people will be going in near future and become a successful fortune teller. One example has been done for you. Maria a typist है. Maria will be typing official letters. Tom a cook है. Tom will be cooking food at night, ठीक है. मिस्टर किंग्सले क्या है, CEO है. मिस्टर किंग्सले विल बी सिंगिंग. मिस्टर किंग्सले विल बी साइनिंग सम पेपर्स. हैरी है कंप्यूटर इंजीनियर. हैरी विल बी डिज़ाइनिंग मोर एडवांस लैपटॉप्स. इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. मार्था अ डॉक्टर. मार्था विल बी क्योरिंग पेशेंट्स. लेनिन अ स्टूडेंट्स है. लेनिन विल बी स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन फाइनल एग्जाम. रिमेंबर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस डील्स विद एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है. तो जो एक्शंस हमारे विल बी गोइंग ऑन है ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर में. वर्कशीट 16 फ्यूचर परफेक्ट टेंस. रीड द फॉलोइंग प्रिडिक्शन. By the year 2100, solar power will have replaced electricity generated by water, and clothes made of metal will have replaced clothes made of fiber and cotton. What changes do you think will have come in the following? One example has been done for you. Buses. I think buses will have stopped playing on the roads. Public air service will have taken their place. Roads. I think steel roads will have taken the replace of current roads. Houses. I think houses will have built underwater. School. The school will have implemented all safety measures. Books. I think books will have been completely replaced by tablets. Traffic signal. The city will have installed new traffic signals at all major intersections. Remember, future perfect tense is used to talk about an action that will have been completed by a certain future time. मीन्स जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके अंदर क्या है, जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय एक सर्टेन फ्यूचर टाइमिंग होगी, उसमें वो कंप्लीट हो सकता है, मतलब कि कंप्लीट वो हो जाएगा उस टाइम पे. Do it yourself integrated a detective diary. Given below a diary entry of a detective who is trying to solve a murder mystery. Read the diary entry and complete it by filling the blanks with correct form of verbs. It is a case of murder. The motive does seem to be something more than just robbery. The motive seems when I dash reached the scene. When I reached the police had already started investigating. Two constables dash examined the furniture and other articles of the house very carefully. Were examining. They were obviously look for some dash looking fingerprints which dash give, तो will give या might give भी हो सकता है. them are lead in the case. One constable dash take pictures of the scene and other one collect blood samples for testing. ठीक है, तो इसमें was testing and was collecting. I dash decide to examine things in a different way. I decide.
I dash go to the room and dash examine the chair where Mr. XYZ was found dead. ठीक है. I went and examined the murder dash attack him from the back with a knife. The murderer had attacked. At the time Mr. XYZ dash read a book was reading. The police dash already dash recovered the knife from the room. The police had already recovered. The murderer dash clean it thoroughly and dash place it under the pillow. The murderer had cleaned it thoroughly and had placed it under the pillow. I dash think he dash look for some important papers and not just money as he dash disturb the book rack. I thought was looking and he had disturbed and dash throw all the files on the floor had thrown. What dash make the case most interesting is the fact that the door dash locked from inside and there were no fingerprints at all. Okay. What made and the door was locked. Complete the following by filling in the appropriate tenses of the verbs given in the bracket. Surbi was a diving cow of the Devas and she dash live in heaven lived. One day Indra dash find Surbi crying. One day Indra found Surbi crying. He dash go to her. He went to her and dash asked affectionately asked, why dash you cry? Why are you crying? ठीक है. Why are you crying? My dear Surbi dash say said, oh Lord, all the bulls and cows who dash live on the earth live are my children. Look at them. They dash work so hard to plough the fields. They are working. Their suffering under the yoke dash pain me dash make me crying. It dash make me crying. It makes. Lord Indra was sad to hear this. He dash think of a plan. He thought. He immediately dash summon the clouds. He immediately summoned the clouds. My mighty clouds, drench the earth with your powerful downpour. My mighty clouds drench. The cattle on the ground dash suffer because of multiplying needs of humans are suffering. I dash never. They dash never let their cattle. They never let their cattle dash rest until it rain heavily. Rest and rains. The clouds immediately dash cause a great downpour. The clouds immediately caused it dash rain. It rained for many days, and the people on the earth were unable to do any work on the earth were unable to do any work on the field. So the poor blocks dash get some rest at last and Surbi was happy. So the poor blocks got some rest at last and Surbi was unhappy. तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 1 टेंसेस का क्लास 8 प्रैक्टिस बुक का कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर की प्रोवाइड की जाएगी. जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी. तब तक के लिए धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन.